स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेच। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर सेकंड। ये जो चैप्टर है हमारा दो पार्ट्स में रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे एवलिन ग्लेनी की। और एवलिन ग्लेनी के बारे में क्या कहा गया है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि साउंड का मतलब होता है ध्वनि। कि एवलिन ग्लेनी जो है वो ध्वनि को सुनती है लेकिन बिना इसका जो है श्रवण किए हुए, यानी कि इसको बिना सुने इसको महसूस करती है, बिना सुने उसके जो कान है वो काम नहीं करते हैं, फिर भी वो जो है म्यूज़िक को जो है फील करती है, म्यूज़िक को सुनती है और इनफैक्ट म्यूज़िक को बजाती है और इतने परफेक्ट तरीके से बजाती है कि वो एक फेमस जो है बजाने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि एवलिन ग्लेनी जो है इसकी ये स्टोरी है बहुत ही इंस्पायर करने वाली स्टोरी होगी। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि जिसकी यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है क्या वो माउंट एवरेस्ट पर जा सकता है क्या? तो हम जो है आम लोगों को ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। वैसे ही एवलिन ग्लेनी जो खुद सुन नहीं सकती वो म्यूज़िक बजाती है और इतना अच्छा म्यूज़िक बजाती है कि हमें विश्वास नहीं होगा कि वो सुन नहीं सकती। तो ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायर करने वाली है, खास करके उन विकलांग लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो डीफ है, यानी कि जो जिनको सुनाई नहीं देता, या उनके लिए जो अंधे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि जो है थोड़े से अलग हैं, ठीक है, जिनके पास जो है थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि जो विकलांग है, ठीक है। तो उनके लिए इंस्पिरेशन है कौन? एवलिन ग्लेनी। तो चलिए फिर एवलिन ग्लेनी की स्टोरी पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। अब किसी ने एक बहुत अच्छी बात की है एवलिन ग्लेनी के बारे में कि भले ही भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति उसे छीन ली हो, ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसी भगवान ने उसे वापस से कुछ दिया है। क्या दिया है? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ एवलिन ग्लेनी को दी है। वॉट वी हियर शी फील्स, वो जो कुछ हम सुनते हैं वो फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहरे तरीके से वो उसे महसूस करती है, उसे फील करती है, ठीक है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसी वजह से वो जो है म्यूज़िक को, संगीत को इतने अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती हैं, यानी कि वो इतने अच्छे तरीके से उसे महसूस करती है, इतने अच्छे तरीके से वो जो है साउंड को बजाती हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो है वो दे दी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, यानी कि इसके अंदर हम एक फिजिकली डिसेबल पर्सन की बात करेंगे जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी जो थी उसके खिलाफ लड़ाई की, फाउट अगेंस्ट यानी कि उसके खिलाफ लड़ाई की, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपनी लाइफ को एक सक्सेस की स्टोरी बना दिया, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं एवलिन ग्लेनी की कहानी। रश आवर्स, यानी कि भीड़ भाड़ के जो काम के घंटे होते हैं, रश आवर्स यानी कि काम के घंटों में। क्राउड्स यानी कि भीड़। जोसल, जोसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, ठीक है। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि अंडरग्राउंड ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म था काम के घंटों में, यानी कि जो सुबह का या दोपहर का टाइम होता है, तो काम के घंटों में रश आवर्स में जो भीड़ थी वो धक्का मुक्की कर रही थी अच्छा स्थान पाने के लिए। ए स्लाइट गर्ल, यानी कि एक छोटी दुबली पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि वो 17 साल की थी लेकिन 17 साल से भी वो छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो थोड़ी सी नर्वस भी थी, यानी कि थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो कि फील कर सकती थी वाइब्रेशंस, कंपन का। किसके कंपन का? अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन उसके पास आ रही थी उसका जो कंपन है वो महसूस कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये जो है उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, यानी कि प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन की, उसके अंदर उसका फर्स्ट डे था।
एंड डाउंटिंग इनफ, और ये जो है उसके लिए पर्याप्त डराने वाला था, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हमारा पहला दिन होता है कहीं भी जाने का या कहीं भी बजाने का, ठीक है, तो ऐसे में जो है हमें जो है थोड़ा मन में डर तो लगा रहता है, ठीक है। तो ये उसके लिए पर्याप्त जो है डराने वाला था, यानी कि डरावना वाला था। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, यानी कि टीनेजर यानी कि हर एक, अगर उसके जगह कोई भी युवती होती तो उसके लिए डरावना होता, खास करके वो जो थी नई युवती थी और कहाँ से थी, स्कॉटलैंड के फार्म्स में से थी। तो सिंपल सी बात है, अगर छोटी सी लड़की होगी तो उसके लिए थोड़ा सा डरावना तो होगा, इसी वजह से शायद वो नर्वस भी थी, ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो है आकांक्षी जो म्यूजिशियन लड़की है यानी कि संगीतकार लड़की है, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था देन मोस्ट बाकियों से। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो जो है वो पूर्णतया डीफ यानी कि पूर्णतया बहरी थी। यानी कि वो किस में जा रही है, वो एक ऐसे एकेडमी में जा रही है जो म्यूज़िक की एकेडमी है, और वहाँ पर उसे जा कर के कितना जो है चैलेंज उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों से ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो नई होने के साथ साथ बहरी भी है, यानी उसको सुनाई भी नहीं देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोई कैसे सोच सकता है जब उसे सुनाई नहीं देता, तो वह म्यूज़िक बजाने के बारे में कैसे सोच सकता है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी सोचने से इम्पॉसिबल लगती है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बट एवलिन ग्लेनी ने ये करके दिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की जो पावर थी, जो सुनने की शक्ति थी, वो ग्रेजुअली जो है लॉस हुआ था, उसका धीरे धीरे उसका जो है श्रवण शक्ति का ह्रास हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, यानी कि उसकी जो उसके मॉम है, हर मदर रिमेंबर्स, उनको अभी भी याद आता है जब उन्होंने पहली बार नोटिस किया था जब एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी और वो जो है पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, यानी कि पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी कि मेरा नाम बोला जाएगा और मैं पियानो बजाऊंगी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, कि कहीं किसी ने उनका नाम पुकारा लेकिन वो फिर भी हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडेंट हियर्ड, यानी कि तब उसकी माँ को पता चला कि शायद एवलिन ग्लेनी को सुनाई नहीं दे रहा है, तभी तो उसका नाम पुकारा जा रहा है और एवलिन ग्लेनी कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही है, वो पियानो बजाना शुरू ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। से इजबल ग्लेनी उसके जो है मदर हैं, तो वो कहती हैं कि शायद ऐसा कुछ मैंने सोचा, ठीक है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील का मतलब छिपाना कुछ भी चीज़ को, ठीक है, कि कुछ समय के लिए, फॉर क्वाइट ए वाइल की कुछ समय के लिए, तो एवलिन मैनेज टू कंसील, एवलिन ने ये मैनेज कर लिया कि किसी तरह से उसने जो है सभी से छिपा लिया हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कि कुछ समय तक तो उसने अपनी डीफनेस, जो उसकी बहरापन था जो बढ़ रहा था धीरे धीरे, यानी कि उसे सुनाई देना कम होता जा रहा था, वो कुछ टाइम के लिए तो उसने टीचर्स से और अपने क्लासमेट से छुपाया, यानी कि फ्रेंड्स से छुपाया। बट बाय द टाइम, यानी कि जब टाइम हुआ, शी वॉज 11, यानी कि जैसे जैसे यानी कि जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड, यानी कि उसके मार्क्स जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, क्या यानी कि जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने आग्रह किया, अर्ज मतलब आग्रह किया उसके पेरेंट्स से कि आप जो है इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाओ कि क्या प्रॉब्लम है इससे, ठीक है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब जाकर के पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सेवरल इम्पेयर्ड, यानी कि उसकी हियरिंग यानी कि जो उसकी श्रवण शक्ति है वो सेवरल यानी कि गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड यानी कि बिगड़ चुकी है, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति पूरी तरह से जो है बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से जा चुकी है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो किसकी वजह से हुई है, धीरे धीरे उसका नर्व डैमेज हो गया, यानी कि जो उसका स्नायु था कान का वो धीरे धीरे खराब हो गया, जिसकी वजह से अब वो जो है पूरी तरह से जो है डीफ हो चुकी है। दे वर एडवाइज्ड,
अब उनको क्या एडवाइस दी गई उनके पेरेंट्स को, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, यानी कि उसको हियरिंग एड्स यानी कि जो स्वर यंत्र है वो उसके जो है अप्लाई किए जाएं, यानी कि वो जो है स्वर यंत्र का उपयोग करके जो है थोड़ा बहुत सुन सकती है। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और एक ऐसे स्कूल में उसे भेज देना चाहिए जो बहरे लोगों के लिए बना हो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन। एवलिन क्या कहती है कि अचानक से सब कुछ जो है वो काला हो गया, यानी कि सब जगह निराशा छा गई। जैसे ही सोच करके देखिए कि जैसे ही पेरेंट्स को या एवलिन को खुद को ये पता चला कि वो सुन नहीं सकती, वो बहरी हो गई है, और पेरेंट्स को पता चलो तो सिंपल सी बात है, सब जगह उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, निराशा ही निराशा दिखाई देगी, ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो निराश होकर के बैठने वाली या हार मानने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी, एक डीफ बच्चे की ज़िंदगी नहीं जिएगी, वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू का मतलब प्रयास करेगी, हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, कि वो संगीत सीखने का प्रयास करेगी, कि वो सुन नहीं सकती फिर भी उसने कहा कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी और संगीत सीखने का प्रयास करेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, यानी कि एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और उसने उस दिन निर्णय कर लिया, डिसाइड कर लिया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो जो है इससे भी बजाना सीखेगी, क्योंकि वो पहले जो है पियानो बजाया करती थी। तो अब उसने सोचा कि अब एवलिन भी जो है क्या सीखेगी, जाइलोफोन बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, कि कई टीचर्स ने कहा कि तुम तो बहरी हो, तुम कैसे बजा सकती हो, ठीक है, तुमने अगर सुनाई ही नहीं देगा तुम्हें कैसे जो है म्यूज़िक सीख सकती हो, ठीक है। तो उसे जो है डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया। पर पक्षनिष्ठ रॉन फोर्ब्स, लेकिन एक पक्षनिष्ठ थे, यानी कि ताल वादक जो ढोलक बजाते हैं, ठीक है, जो ड्रम्स बजाते हैं स्पेशली, ठीक है, ड्रम्स, ढोलक नहीं ड्रम्स, यानी कि एक पक्षनिष्ठ थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उनके जो पोटेंशियल था, उसकी जो योग्यता थी उसको देखा। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, यानी कि उन्होंने जो है उनके जो टीचर थे, जो पक्षनिष्ठ थे, उन्होंने रॉन फोर्ब्स जो थे, उन्होंने उसको 2 ड्रम्स बजाने दिए, 2 ड्रम्स बजाने को दिए, और अलग अलग नोट्स यानी कि अलग अलग जो ध्वनियाँ थी वो उससे बजवाई, और कहने लगे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, एवलिन तुम इस म्यूज़िक को अपने कानों से सुनने का प्रयास मत करो। ही वुड से, ठीक है, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो, इसे जो है महसूस करो, सेंस करो, यानी कि महसूस करो इसे किसी और तरीके से, ठीक है, क्योंकि कान तुम्हारे काम करते नहीं है, तो तुम कानों से इसे नहीं सुन सकते हो, तुम किसी और तरीके से इसे महसूस करो। सेज एवलिन, फिर एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, यानी कि मैं जो बड़े वाला ड्रम था उसे महसूस करती थी, फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी कि अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से पर मैं बड़े वाले ड्रम से जो ध्वनि निकल रही थी उसको महसूस कर रही थी। एंड द लोअर वन, और जो छोटे वाला ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपने कमर के नीचे वाले हिस्से में उसे महसूस कर रही थी, ठीक है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो उसके पक्षनिष्ठ थे, यानी कि जो उसके टीचर थे, म्यूज़िक टीचर, तो उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट करवाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही जो है एवलिन ने ये देखा, दैट शी कुड सेंस, कि वो जो है महसूस कर सकती है, सर्टेन यानी कि कुछ, नोट्स यानी कि स्वर, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वो जो है अपने अलग अलग बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वरों को महसूस कर सकती है। जल्द ही उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना दिमाग खोलना सीखा, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और अपनी बॉडी को इस तरह से ओपन किया कि मैं साउंड्स को, वाइब्रेशंस को महसूस कर पाऊँ, ठीक है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अब जो है मुझे क्या करना था, शेयर यानी कि मात्र, अब मात्र मुझे क्या करना था, केवल दृढ़ संकल्प करना था और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना था, क्योंकि मुझ में योग्यता आ चुकी थी। अब मैंने फील भी कर लिया था कि मैं म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ, अब मुझे उसे फील करना था, यानी कि डिटर्मिनेशन चाहिए थी और हार्ड वर्क करना था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक्चुअली आप में जो है, आप में भी पोटेंशियल आ रहा होगा थोड़ा सा, कि एवलिन
ग्लेनी जब बहरे होकर के इतना सब कुछ कर सकती है तो हम सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं कर सकते, है ना। चलिए, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। उस दिन के बाद उसने जो है पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा, आगे ही आगे चलती रही। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। वो जो है उसने जो है यूनाइटेड किंगडम तक का उसने सफ़र तय किया, किसके साथ, एक युवा ऑर्केस्ट्रा यानी कि जो ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले होते हैं उनके साथ मिलकर के। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक से ही अपनी ज़िंदगी चलाएगी, यानी कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई काम करेगी तो वो म्यूज़िक करेगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने जो है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो थी लंदन की शायद बेसिकली, तो वहाँ पर जो उसने ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और अकेडमी की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो थे, हाईएस्ट मार्क्स यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे पूरी हिस्ट्री में, जितने कभी किसी ने नहीं लिए थे, उतने एवलिन ने स्कोर किए। ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। वो धीरे धीरे जो है पहले ऑर्केस्ट्रा में जो है वो म्यूज़िक बजाती थी और धीरे धीरे उसने अकेले में यानी कि सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और जैसे उसका 3 साल का कोर्स ख़त्म हुआ, शी हैड कैप्चर्ड का मतलब प्राप्त किए मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तब तक उसने बहुत सारे जो है उत्तम दर्जे के अवार्ड्स जो है वो अपने नाम कर लिए, यानी कि जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इतना सब के बाद भी एवलिन जरा सा भी ये मानने का संकेत नहीं देती थी कि उसने बड़ी वीरता से ये उपलब्धियां हासिल की है। ठीक है, यानी कि हेरोइक अचीवमेंट उसको ऐसा लगता ही नहीं था, वो तो नॉर्मल मानते थे इन चीज़ों को। ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, एवलिन कहती है कि अगर आप वर्क हार्ड करते हो, अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पर चले जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी कि इसी के साथ वो है जो टॉप पर चली गई। और वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, यानी कि वो जो है मोस्ट साउट का मतलब होता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मांग, जिस परकशनिस्ट की सबसे ज़्यादा मांग थी दुनिया में, वो बन गई। और मल्टी परकशनिस्ट यानी कि बहुत बहुमुखी तालवादक, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो एक साथ बजा सकती थी। मास्टरी ऑफ सम 1000 यानी कि हज़ारों जो है जो म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उनको बजाने में मास्टर बन चुकी थी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। ठीक है। इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच, एक लाइन रह गई हमारी, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शेड्यूल भी बन चुका था, यानी कि अब वो जो है इतनी अव्वल दर्जे की परकशनिस्ट या म्यूजिशियन हो चुकी थी। इट इज़ इंट्रिग्विंग का मतलब यही होता है कि जो है क्यूरियस होता है ये जानने में। ठीक है, क्यूरियस ही इसी का मीन्स होता है। टू वॉच यानी कि ये देखना बहुत ही विस्मयकारी था, यानी कि ये देख करके बहुत आश्चर्य होता था। एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी कि एवलिन जो है संगीत बजाती थी और इतना एफर्टलेसली बजाती थी कि उसको देख करके लगता ही नहीं था कि वो बहरी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि एफर्टलेसली मतलब बिना कुछ अलग से प्रयास किए जो है जैसे नॉर्मल बजाते वैसे ही जो है नॉर्मल वो बजाती चली जाती थी। इन आर 2 आवर डिस्कशन, हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने मेरे द्वारा बोला गया एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और वो कहती है कि एक आदमी जिसकी जो है दाढ़ी होती है और झाड़ी नुमा दाढ़ी होती है, गिव मी ट्रबल, उससे बात करने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई होती है। शी लाफ्ड, उसने हंसते हुए कहा, एवलिन ने कहा। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यानी कि वो कहती है कि मुझे ये पता लगाने में कि आगे वाला क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ उसके लिप्स नहीं दिखाई देते बल्कि इसके साथ साथ मुझे और कुछ भी देखना होता है। इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज, मुझे उसका पूरा का पूरा चेहरा देखना होता है, मुझे उसकी आंखें देखनी होती है, तभी मुझे उसके हाव भाव देख करके पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। यानी कि उसकी फीलिंग्स देखिए, वो कितना जो है डीप फीलिंग्स के साथ म्यूजिक को समझ चुकी थी। ठीक है। शी स्पीक फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, यानी कि ये जो है उसका जो बोलने का तरीका था वो बिल्कुल स्कॉटलैंड का तरीका था और वो जो है बिना गलती किए सब कुछ बोले जा रही थी।
यानी कि उसको सुनाई नहीं देता था, फिर भी वो जो है बिल्कुल जैसे स्कॉटलैंड का तरीका था बोलने का, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत अच्छी तरह से बोल रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर। और फिर एवलिन कहती है कि मेरी जो स्पीच है वो क्यों क्लियर है, बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिनको सुनाई नहीं देता उन्होंने कभी कोई शब्द सुना नहीं होगा, ठीक है, और जब वो सुना नहीं तो उस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एवलिन कहती है कि मेरी जो डीफनेस हुई थी वो धीरे धीरे हुई थी, यानी कि जब मैं छोटी थी तब मैं सुन सकती थी और इसी वजह से अब जो है मैं परफेक्टली हर एक शब्द जो है वो बोल पाती हूँ। Here till I was 11 she says, यानी कि वो कहती है कि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं अच्छे से सुन सकती थी। But that does not explain, लेकिन उस चीज़ ने मुझे ये चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं की how she managed to learn French and master basic Japanese, यानी कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो 11 साल तक स्कॉटलैंड की भाषा अच्छे से बोलती है, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन वो जो है फ्रेंच और जापानीज़ बोलना कैसे सीख गई, ये नहीं समझ में आया कि बिना सुने फ्रेंच और जापानीज़ अच्छे से बोलना वो कैसे सीख गई, ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है कि जो सुन नहीं सकती उसने बिना सुने जो है बोलना सीख लिया, ठीक है। चलिए, एज़ फॉर म्यूज़िक, और अगर म्यूज़िक की बात की जाए, शी एक्सप्लेन्स, वो जो है इस तरह से बताती है कि मैं म्यूज़िक को किस तरह से फील करती हूँ, वो बताती है। इट पोर्स यानी कि वो प्रवेश करती है मेरे अंदर। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि जो म्यूज़िक है वो बाकी लोग तो क्या करते हैं, कानों से उनके म्यूज़िक अंदर जाता है, लेकिन मेरे क्या होता है कि हर एक बॉडी पार्ट के अंदर जो है म्यूज़िक जाता है। इट टिंगल्स यानी कि सनसनाहट पैदा करता है, ये जा कर के टकराता है और उसमें सनसनाहट पैदा करता है, और जो सनसनाहट है वही मैं फील करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी स्किन के अंदर सनसनाहट पैदा करता है। माई चिक बोन्स, यानी कि मेरी गालों की जो हड्डियाँ हैं, बोन्स है उनके अंदर। एंड इवन इन माई हेयर्स, यानी कि मेरे बालों में भी ये जो है सनसनाहट पैदा करता है म्यूज़िक जो है, उसी की वजह से मैं म्यूज़िक को फील कर पाती हूँ, क्योंकि स्वर है, साउंड है, वाइब्रेशंस है, तो वाइब्रेशंस को हम से एक तो कानों से सुन सकते हैं, अगर किसी के कान नहीं काम करते तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है उनके पास की, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, वो उस चीज़ को फील कर पाते हैं, ठीक है। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, she can sense the sound passing up the स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। वो कहती है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टिक्स के अंदर से होते हुए मेरी उंगलियों की टिप्स के अंदर से जो है म्यूज़िक मेरे अंदर जा रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट, लर्निंग नहीं है, बाय लीनिंग अगेंस्ट, यानी कि जब मैं ड्रम का सहारा लेती हूँ, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, यानी कि जब मैं ड्रम के सहारे रह करके, सहारा ले करके ड्रम का, फिर जब उसे बजाती हूँ, तो सिंपल सी बात है, जब ड्रम बजाते हैं उसका सहारा लेंगे तो ड्रम की वाइब्रेशन सीधा बॉडी में प्रवेश करेंगी। शी कैन फील द रेजोनेंस, वो जो है ऐसे रेजोनेंस को फील कर पाती है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो कि उसकी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर यानी कि होती है, जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, शी रिमूव्स हर शू, वो अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो उसके पैर हैं उनसे भी जो है वाइब्रेशंस अंदर जा सके, एंड अप हर लेग्स, उसकी टांगों के अंदर से जो है वो जो है वाइब्रेशंस उसके अंदर जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन जो है अपनी ऑडियंस का, अपने जो उनके जो श्रोता थे, जो सुनने के लिए आते थे, ऑडियंस जो होती थी, उनका खूब सारा मनोरंजन करती थी। डिलाइट यानी कि भरपूर मनोरंजन करती थी। इन 1991 यानी कि 1991 के अंदर शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि ये जो अवार्ड है कौन सी सोसाइटी का, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रतिष्ठित एक सम्मान था सोलोइस्ट
ऑफ द ईयर अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर नाम का जो अवार्ड था वो भी इनको मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यानी कि जो जेम्स ब्लेड्स नाम के जो परकशनिस्ट जो हैं वो कहते हैं किसके बारे में, एवलिन के बारे में कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि मानते हैं भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है एवलिन को वापस भी दे दी भगवान ने। वॉट वी हियर शी फील्स, जो कुछ हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे भी ज़्यादा गहराई से उसे वो महसूस करती है। दैट इज़ वाई, और यही वो कारण है, शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ये स्वीकार करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, कि उसे जो है काम का नशा है। ये जो एवलिन है, एवलिन कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि उसे काम करने का नशा रहता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो कहती है कि मुझे जो है एक शास्त्रीय संगीतकार जो होता है, नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिशियन होता है, उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन इसका फल भी व्यापक होता है। यानी कि वो कहती है कि मानती हूँ मुझे जो है नॉर्मल सिंगर से ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इसका फल भी तो व्यापक होता है, मुझे इसके रिजल्ट्स भी तो बड़े मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, यानी कि जो रेगुलर जो संगीत सभाएं होती है, सामान्य संगीत सभाएं जिसमें वो गाती हैं, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसेंट इन द प्रिजन्स, यानी कि जेलों में वो फ्री कंसेंट यानी कि फ्री संगीत सभाएं करती हैं, और हॉस्पिटल्स यानी कि जेलों में और सभाओं में वो फ्री में गाने जाती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो युवा जो म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार, उनको सिखाने वाली जो क्लासेस होती हैं उनको भी वो जो है अधिक महत्व देती है। ठीक है, एन रिचलिन नाम के जो हैं ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से जो एन रिचलिन है वो कहते हैं शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो जो है चमचमाते हुए प्रेरणा है, यानी कि चमकती हुई प्रेरणा है किन स्टूडेंट्स के लिए, डीफ स्टूडेंट्स के लिए, डीफ चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, अब वो जो है एवलिन को देख करके वो कहते हैं कि जो डीफ स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हम नहीं जा सकते। अकेला संगीत जो है वो हम सोचते थे कि जिसने सुना नहीं वो कैसे बजाएगा, तो एवलिन ने वो करके दिखा दिया, यानी कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें वो काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि एवलिन ग्लेनी ने पहले से ही इतने अवार्ड और इतना सब कुछ अपने नाम कर लिया है कि उसके डबल उम्र के यानी कि उसकी दोगुनी उम्र के लोग भी इतना नहीं कर पाए हैं, यानी कि दुगनी उम्र के लोग जितना कर पाते हैं उससे ज़्यादा जो एवलिन ने अपने लिए प्राइज़ वगैरह ले लिए हैं। शी हैज़ ब्रॉट पर्कशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा जो होता है जिसमें बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर पर्कशन जो ताल वादक होता है उसको जो है अग्रणी स्थान इन्होंने दिलाया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि प्रदर्शित किया है। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, यानी कि ये बहुत प्रभावशाली भी हो सकता है अगर ऑर्केस्ट्रा के अंदर महत्वपूर्ण पर्कशन को माना जाए, यानी ताल वादन को माना जाए। ठीक है, शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वो जो है प्रेरणा भी देती हैं, इंस्पिरेशन भी देती हैं उन लोगों को लिए हु आर हैंडीकैप्ड, जो कि विकलांग है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, और वो पीपल एवलिन को देख करके ये कहते हैं कि जब एवलिन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, एंड नॉट द लिस्ट
और सबसे बड़ी बात ये है, शी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने अनेक श्रोताओं को जो है, अनेक श्रोताओं को, मिलियन यानी कि हज़ारों लाखों श्रोताओं को जो है एनर्मस प्लेजर दिया है, बहुत ही आनंद दिया है, मनोरंजन उनका किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो डेफिनेटली एवलिन ग्लेनी की जो स्टोरी थी उसने आपको जो है इंस्पायर किया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कि एवलिन की क्या एज थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी। तो सिंपल सी बात है कि तब उसकी एज जो थी वो 17 ईयर्स थी, क्योंकि उसने जो स्टेशन था उस पर बताया था कि 17 साल की लड़की जो 17 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। तो सिंपल सी बात है 17 ईयर्स की रही होगी। तो आप लिख देंगे एवलिन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज हर डीफनेस first noticed, when was it confirmed। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले एवलिन की जो डीफनेस थी उसकी मदर ने नोटिस की थी। ठीक है, और ये जो है जब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास गए थे तो ये जो है फाइनल भी हो गया था, सॉरी कंफर्म भी हो गया था। ठीक है, तो आंसर आप क्या लिख देंगे, एवलिन्स डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 साल की थी। इट वॉज कन्फर्म्ड बाय ए स्पेशलिस्ट व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 8 साल की एज में उसकी जो मदर थे उन्होंने नोट किया था, लेकिन स्पेशलिस्ट के बाद पास वो कब गए थे, जब वो 11 ईयर्स की थी। ठीक है, उसके बाद ये जो है छोटी छोटी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 30 to 40 वर्ड्स वाले हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, यानी कि उसके म्यूज़िक को किसने कंटिन्यू कराया। कि बहुत सारे थे जिन्होंने उसको जो है थोड़ा डिस्करेज भी किया था, लेकिन एक टीचर थे रॉन फॉब्स जो कि खुद ही परकशनिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको थोड़ा सा करेज दिया था कि आप जो है हेल्प करी थी उनकी। ठीक है, कि आप जो है कानों से फील मत करो, कानों सुनो मत, बल्कि बॉडी पार्ट से उसे फील करो। ठीक है, और फिर कहते हैं व्हाट डिड ही डू एंड से, उन्होंने क्या किया था और क्या कहा था। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमने बोला अभी वो हम आंसर में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, परकशनिस्ट या फिर पक्षनिस्ट रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। ठीक है, ही ट्यून्ड 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, कि उन्होंने जो है 2 बड़े बड़े ड्रम्स बजाए, 2 बड़े ड्रम्स पर काफ़ी नोट्स बजाई, काफ़ी स्वर बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही सेड, उन्होंने कहा कि अपने कानों से इसको मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से जो है सुनने का प्रयास करो, महसूस करने का प्रयास को समझने का प्रयास करो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, यानी कि कहाँ कहाँ पर किन किन कारणों से और किन किन स्थानों पर जो है एवलिन ने संगीत सभाएं की थी। ठीक है, या फिर एवलिन संगीत सभाएं करती थी। तो आप कह देंगे एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट इन prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. यानी कि यंग म्यूजिशियंस की जो क्लासेस थी वहाँ पर वो जो है उन्हें ज़्यादा महत्व देती थी, और इसी के साथ प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कंसेंट करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे ये 30 to 40 वर्ड्स वाले भी हो गए। लास्ट हमारे एक क्वेश्चन बचा है जिसमें हमें 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एवलिन को संगीत कैसे सुनाई पड़ता था। तो आप कह देंगे कि वो कैसे कैसे फील करती थी, ड्रम को कैसे फील करती थी। ठीक है, सब कुछ। तो आप लिखेंगे डीफ एवलिन, यानी कि जो बहरी एवलिन थी, वॉज डिटरमाइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने ये ठान लिया कि मैं जो अपना इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक के अंदर उसे सीखने का प्रयास करूँगी, मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक के अंदर। पक्षनिस्ट रॉन फॉब्स, जो पक्षनिस्ट थे यानी कि जो ताल वादक थे, रॉन फॉब्स ट्यून्ड 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 ड्रम्स बजाए थे अलग अलग स्वरों में नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही सेड, उन्होंने कहा था कि इसे अपने कानों से नहीं सुनना है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे जो है किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सडनली शी रियलाइज्ड, तभी वो रियलाइज़ करती है, शी कुड फील द हायर ड्रम,
कि उन्होंने जो बड़े वाला ड्रम है उसको वह कैसे महसूस करती है, फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी कि कमर के ऊपर वाले हिस्से में उसे महसूस करती है, एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे वाले हिस्से से वो जो छोटा वाला ड्रम है उसे महसूस करती है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स जो है इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करता है, एंड सून, और तभी जो है थोड़े ही टाइम में, जल्द ही, शी डिस्कवर्ड दैट, वो जो है पता लगा लेती है, शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, की वो कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से सेंस कर सकती है, समझ सकती है। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन भी करती है, म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, की म्यूजिक जो है मेरे अंदर प्रवेश करता है मेरी बॉडी के हर पार्ट से। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये जो है मेरी स्किन में सनसनाहट पैदा करता है। माई चिक बोन्स, ये मेरी गालों की जो हड्डियां हैं वहाँ पर जाकर के सनसनाहट पैदा करता है, वहाँ पर जाकर के टकराता है। एंड इवन इन माई हेयर्स, और मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, कि जो म्यूज़िक है वो स्टिक से होते हुए उसकी फिंगर के टिप से अंदर जाता है। ठीक है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, की जब वो ड्रम का सहारा लेकर के ड्रम को बजाती है, ड्रम के साथ लग करके बजाती है, शी कैन फील द रेजोनेंस, और ड्रम के अंदर जो रेजोनेंस होती है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है क्योंकि वो उसके टच में रहती है। ठीक है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के तख्ते पर खड़े होकर के बजाती है, शी रिमूव्स हर शू, वो अपने जूते खोल देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बियर फीट एंड अप हर लेग्स, और उसकी लातों तक वो, टांगों तक वो पहुंच सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, एवलिन ग्लेनी की पूरी स्टोरी, और पार्ट फर्स्ट हमारा द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि संगीत की ध्वनि। तो संगीत की ध्वनि को जो है केवल और केवल कानों से नहीं सुना जाता, उसे जो है पूरी बॉडी से भी महसूस किया जा सकता है। तो एवलिन ग्लेनी की स्टोरी बहुत ही इंस्पायर करती है, खास करके विकलांग लोगों को, और हमें तो जो है डेफिनेटली करेगी ही। तो इसी के साथ पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है शहनाई वाली जो स्टोरी है, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।